स्वामी जी अब क्या कहते हैं, अब क्या बोलने वाले, अब क्या निकलता है वाणी से, यही देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। अब आप देखिए, हम आपको धनुष यज्ञ स्वयंवर का भेद बता रहे हैं। और एक और मधुर बात इसमें आई है, इसको भी सुन लो। सीता जी ने जब राम जी को देखा तो गोस्वामी जी कहते अधिक स्नेह देह भई भोरी और सरद ससंजन चितव चकोरी। तो सीता जी चकोरी बन गई। अगर चकोरी सीता जी बन गई थी, राम जी को चंद्र मान लिया, तो नियम यह है कि चकोरी चंद्र से प्रेम करती है, लेकिन चकोरी चंद्र का वर्ण नहीं कर सकती। बोलो, चकोरी चंद्र का वर्ण कर सकती क्या? चकोर रहता है पृथ्वी पर, और चकोरी और चकोर रहते हैं पृथ्वी पर, और चंद्रमा कहाँ रहता है? आकाश में रहता है कि नहीं रहता है? अब बताओ कहां से वर्ण हो जाएगा। लेकिन अधिक स्नेह देह भई भोरी सरद ससंजन चितव चकोरी। सीता जी चकोरी बन गई। तो किसी ने कहा स्वयंवर फेल, क्योंकि सीता जी तो चकोरी बन गई। भगवान राम ने कहा सीता मुझे देख के चकोरी बन गई, लेकिन अब मैं सीता को देख रहा हूं तो अस कहे फिर चितए तहीं ओरा, सिय मुख ससी भय नैन चकोरा। सीता जी हो गई चकोरी, राम जी हो गए चकोरा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अच्छा बोलो, चकोरी राम जी बन गए चकोर, सीता जी बन गई चकोरी। स्वयंवर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया स्वयंवर। लक्ष्मण जी ने कहा तो हम फालतू ही के आए क्या? हम अयोध्या से आए हैं, जनकपुर आपके साथ आए, हम फालतू के आए क्या? भैया आप बन गए चकोरी और माता जी बन गई चकोरी, आप बन गए चकोर, लेकिन हम क्या हैं? तुलसीदास जी बोले तुम बन जाओ चकोर के बच्चे। क्यों भाई? तो कहे बनाइए ना बाबा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा राम ही लखन बिलोकत कैसे, ससही चकोर किशोरक जैसे। जैसे किशोर चकोर का बच्चा। तो सही बताओ ईमानदारी से, लक्ष्मण क्या हो गए? चकोर के बच्चे हो गए कि नहीं? जनक जी क्या है? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। जनक जी भी बोलो, जब राम जी को थकित होत जिम चंद्र चकोरा, ये भी चकोरा, गजब गजब चकोरा ही चकोरा इकट्ठे हो गए। हाँ क्यों भाई, हो गए कि नहीं? जनक जी भी, विश्वामित्र जी बोले फिर अब हम, तुलसीदास जी बोले आप क्यों वंचित रहो, आप तो पहले ही से चकोर बन गए। जब अयोध्या पहुंचे थे, राम जी को देखा तो गोस्वामी जी कहते पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि बिरति बिसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण ससी लोभा। आप तो अयोध्या में चकोर बन गए थे, वहीं से चकोर बन के आए। बोलो, विश्वामित्र जी अयोध्या से चकोर बन के आए कि नहीं? जन चकोर पूर्ण ससी लोभा। विश्वामित्र जी चकोर बन के अयोध्या से आए। जनक जी ने जनकपुर में देखा, वो चकोर हो गए। किशोरी जी ने राम जी को देखा, वो चकोरी बन गई। राम जी ने सीता जी को देखा, वो चकोर बन गए। लक्ष्मण ने राम को देखा, वो चकोर के बच्चे बन गए। राम चकोर चकोरी सिया, राम चकोर चकोरी सिया, लघुबंधु चकोर किशोर सुहाए, कौसुकी अरुण राज चकोर, ओ चकोर यहाँ मिथिलेश बुलाए। जनक जी ने चकोरे चकोरे इकट्ठे किए। बोले जितने ऋषि मुनि महात्मा आए थे वो क्या है? बोले मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सब की ओर, और शरद चंद्र तन चितवत मानहु निकर चकोर। बोले जितने संत बैठे हैं वो भी सब चकोर हैं। अब तुम सब जितने बैठे हो, राम तथा शशि किरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना। बोलो यहाँ भी सब चकोरे चकोर हैं। बोलो है कि नहीं? इसलिए यहाँ तो ये सभा ही ऐसी विचित्र सभा है प्यारे। अब इसको हम धनुष यज्ञ कहें कि स्वयंवर कहें, बस ये 10 मिनट की बात सुनो। स्वयंवर, क्योंकि स्वयंवर हो गया। अच्छा, गुरुजी की योजना, पूजन के लिए राम जी को भेजा कि सामग्री लेके आओ। गुरुजी की योजना बता रहे आपको, यहाँ पूजन के लिए सामग्री लेके आओ। तो सामग्री लेने के लिए जब राम जी गए पूजन के लिए, तो जानते हो राम जी ने क्या लिया? 14 चिता पूछ मालीगन लगे लेन दल फूल मुदित मन।
भगवान ने पूजा के लिए केवल 2 ही वस्तुएं ली हैं, तुलसी दल लिया और फूल लिया, जबकि पूजा में फल की भी जरूरत पड़ती है। हम आपके यहाँ आए, आपके घर में, तो आप हमारे चरण धो, आप आरती उतारो, बढ़िया फूलों की माला पहनाओ और दिन भर आरती उतारते रहो, और हम भूखे बैठे हैं कुछ दो नहीं खाने के लिए। तो ईमानदारी से बताओ, आरती और तुम्हारे गुलाब के फूल की माला अच्छी लगेगी हमें? हम यही कहेंगे ले जाओ इसको, भूखे बैठा ले हो, 4 घंटे से आरती कर रहे हो। बोलो भाई, तो फल की भी जरूरत है कि नहीं? बोलो है जरूरत कि नहीं? देवता को भी फल की जरूरत है, महात्मा को भी फल की जरूरत है। बिना फल के फल कैसे मिलेगा? तो यहाँ भगवान राम लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान ने दल और फूल ले लिया। बोलो ले लिया दल फूल कि नहीं? अब दल फूल लिया और दोने में रख लिया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया दल भी है फूल भी है, और दोने में बढ़िया दिख भी रहे हैं फूल और दल भी अच्छे ही है। फूल तो क्या कहना, मिथिला के फूल हैं। मिथिला कैसे फूल संसार में कहीं नहीं है प्यारे, क्योंकि मिथिला की फूल वाटिका ऐतिहासिक फूल वाटिका है। बोलो है कि नहीं? रामलीला में अयोध्या की फूल वाटिका दिखाई जाती है कि मिथिला की? अयोध्या में भी थी लेकिन नहीं दिखाई जाती है अयोध्या की। मिथिला की फूल वाटिका, चर्चा भी फूल वाटिका की मिथिलाई की है। संसार में बोलो कथा जितने विद्वान कहते हैं अयोध्या की फूल वाटिका की चर्चा करते हैं क्या? चित्रकूट की फूल वाटिका की चर्चा करते हैं? किसकी फूल वाटिका ही करते हैं? बोलो मिथिला की। तो मिथिला की फूल वाटिका के फूल बड़े सुंदर लग रहे, दल भी बहुत अच्छा, लेकिन भैया फल तो है ही नहीं। भगवान ने कहा कि फल दोने में नहीं है, कहे वृक्ष में तो फल है। किसमें? वृक्ष में फल है लेकिन दोने में नहीं है। राम जी ने कहा कि वृक्ष का फल वृक्ष में रहने दो, दोने में रखने की जरूरत नहीं। लक्ष्मण जी बोले ये दोने में रख लिया जाएगा तो देव पूजन में प्रयुक्त होगा, और वृक्ष में लगा रहा फल तो पूजन के प्रयोग में नहीं आएगा। इसलिए आप कृपा करके 2-4 नहीं एक ही ले लीजिए, नहीं तो मुझे आज्ञा दीजिए मैं ले लूं फल, अपने हाथ से उतार लूं रख दूं। भगवान ने कहा ना हम लेंगे फल ना तुम्हें लेने देंगे फल। लक्ष्मण जी बोले फिर गुरुजी कहेंगे फल नहीं है तब क्या होगा? कहे जब गुरुजी कहेंगे तब हम समझ लेंगे। अभी तुम्हें फल नहीं लेना है ना मुझे फल लेना है, तो बिना फल के पूजा। भगवान बोले अब देखा जाएगा बिना फल के पूजा का क्या होता है, ये तो समय आने पर बताया जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा ज्यादा नहीं एक ही फल ले लें तो। भगवान बोले जब हम 3 बार तुम्हें मना कर चुके कि फल की चर्चा बंद करो, फल नहीं लेना, फिर तुम फल 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 क्यों कह रहे हो? हमारी समझ में नहीं आता तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो। अगर मैं ऐसा जानता कि तुम जिद्दी है तो भरत को लाता साथ में, तुझे अयोध्या में छोड़ देता। इतनी जिद कर रहा है, जब नहीं लेना है फल तो क्यों फल की पुनरावृत्ति? लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल नहीं कहेंगे, हम तो आपके सेवक हैं, छोटे भाई हैं सेवक, फल की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। और हमारी दृष्टि में तो संसार का सबसे बड़ा फल हमें आप मिल गए, इससे बड़ा फल और क्या होगा? तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए तो फल आप ही। अच्छा बोलो लक्ष्मण के लिए फल कौन है? फल कौन है? भगवान है कि नहीं? राम जी। अच्छा बोलो हम बैठे हैं मंच पर, हमारे लिए फल कौन है? कामतानाथ भगवान। ये अनिरुद्ध वन बैठे हुए हैं, इनके लिए फल कौन है? धूमेश्वर भगवान। बोलो है कि नहीं? है कि नहीं? हमको तो फल मिल गया, इनको भी फल मिल गया, मिल गया कि नहीं? और तुमको भी फल मिल गया कि हम लोग धाम छोड़ के चले आए। तो फल नहीं है तो क्या है? क्या समझ रहे हो फिर हमको? हाँ तो यही समझो, क्या लकड़ बग्गा समझ रहे हो कि फल ही तो है। संत का दर्शन तही फल कर फल। बोलो भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं? भरत के लिए, राम जी के लिए कह रहे हैं फल, और भरत के दर्शन के लिए कह रहे हैं फल का फल। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। लेकिन तही फल कर फल, दरस तुम्हारा सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा। तो संत का दर्शन फल का भी फल है। आपका महाराज फल का फल क्या होता है? फल मानी तो फल, फल का फल, फल का फल होता है रस।
फल का फल क्या होता है? रस। बोलो होता है रस कि नहीं? जैसे मौसमी फल